सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, हम आज आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे दोस्तों कि यदि आप 7 बीस से 8 बीस से या 10 बीस से खेत में धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है। बहुत करेंगे आप तो 7 मन गेहूं यानी कि 2 कुंटल मान लीजिए गेहूं हो जाएगा, तो उसका कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4,000 5,000 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। यदि यही खेती यदि आप लगा देंगे इसमें तरबूज का, जो कि हम लोग देसी लैंग्वेज में दोस्तों इसको पनुआ बोलते हैं, पहले बोलते हैं, वाटरमेलन कह लीजिए उसको। अच्छा, हमको एक बार आप पूरी प्रक्रिया ये बता दीजिए कि लगभग किस महीने में आप इसको अच्छे से जुताई कराते हैं खेत की। देखिए, तैयार करते हैं मतलब खेत। इसका जुताई जो है दिसंबर के महीने से शुरू कर देते हैं जी, दिसंबर भर में इस खेत को कंप्लीट कर लेते हैं। दिसंबर में मतलब खूब अच्छी तरह से गहरी जुताई आप कर देते, छोड़ देते हैं। इसको पहले देखिए 2-4 चास जो है ना, सादा हल से इसकी जुताई कर देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है उसका मतलब नमी खत्म हो जाए। जब नमी खत्म हो जाती है तो इसमें जब सिंचाई भरते हैं तो खेत को जब भरते हैं तो मिट्टी मुलायम हो जाती है। जब नमी सूख जाती है तो ये भर करके 1 महीने बाद फिर इसको 2-3 चास सादा हल से जुताई कर दें। उसके बाद में रोटावेटर 2 चास मरवा दें। उसके बाद में भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। जब भुरभुरी मिट्टी हो जाती है तो क्या रहता है कि इसमें खाद दवा जो है पड़ता है अंदर। अच्छा, मतलब जुताई के बाद आप खाद दवा डालते हैं? जी हाँ, जुताई कर देते हैं। उसके बाद में जब अंतिम जुताई होती है रोटावेटर का, तो वो जो है उसी पे खाद दवा फेंक करके और उसके बाद रोटावेटर चलवा देते हैं। उसके बाद में जो है आपके पास व्यवस्था हो तो हल द्वारा मतलब इसका बेड बनाएं, हाँ, या फिर हाथों से बना दें। फिर अपना हाथों से बनाएं। तो लगभग बेड आप कितना 3 फीट का या 3.5 फीट का लग रहा है? ये बेड जो है 3 फीट का बनाते हैं। 4 फीट की मल्चिंग रहती है तो 3 फीट का बेड बनाया जाता है। जी, क्योंकि ये 6 इंच नीचे की तरफ झुकाव रहेगा तो मतलब नमी भी बनेगी, घास नहीं उगेगा। जो है खाद की जो है ऊपर मतलब वाष्पीकरण नहीं होने देता है। वाष्पीकरण का मतलब ये है कि ये तो ब्लैक कलर का है तो रिफ्लेक्ट है ये जी। इसमें मान लीजिए धूप अंदर तक नहीं जाने देगी। नहीं, ये तो बहुत मल्चिंग का अच्छी खासी नहीं होती ये है। जो है ना कि मतलब क्या है कि अंदर से जो जमीन से जो है खाद जो है अगर ओपन में रखेंगे तो वो खाद दवा जो है वाष्पीकरण होता है। और इसके लिए मल्चिंग लगाते हैं तो उसी में उसका वाष्पीकरण होकर के फिर उसी में पड़ जाता है। और वो न्यूट्रिएंट जो है पौधे को मिलता है जी। तो मान लीजिए कि बेड बना दिए, मल्चिंग बिछा दिए, सब कुछ कर दिया आप। उसके बाद अब इस पौधे को मान लीजिए, थोड़ा सा दिखाइए इस पौधे को मान लीजिए न्यूट्रिएंट देना है तो आप कैसे देंगे? देखिए, पहले जो है पौधे को इसमें 2 से 3 बार तक ड्रिंचिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, मशीन द्वारा। उसमें जो है नाइट्रोजन को लोग ले करके इसमें उसका ड्रिंचिंग करते हैं। जी बिल्कुल। 2-3 बार मतलब 1 सप्ताह बिता करके ड्रिंचिंग 2-3 ड्रिंचिंग इसका होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर इसमें ड्रिंचिंग नहीं होगा तो पौधा में जो है मोटाई नहीं आता है। तो ये पौधे को स्वस्थ रखने के लिए ड्रिंचिंग करते हैं। उसके बाद में 2-2 दिन के अंतराल में इसका स्प्रे करते हैं। अच्छा, 2-2 दिन के अंदर? जी हाँ, 2 दिन आज हो गया, फिर 2 दिन बिता करके दूसरे दिन फिर वही नहीं बताया कि 19 और ह्यूमिक एसिड का बना के आप करते इसका स्प्रे करते हैं मशीन द्वारा। जी। अच्छा, इसमें कब तक फ्रूट फ्लावरिंग आने की उम्मीद है? ये 55 दिन के मतलब 55 दिन के बाद फल आने से लगता है। तो अभी ये कितने दिन का हुआ? ये आज हो गया, ये कम से कम 20-25 दिन का आ गया है। 20-25 दिन का आ गया है। ये तो थोड़ा 25-30 दिन और अभी। जी, ये थोड़ा क्या है कि मौसम के चलते जो है थोड़ा ये पौधा छोटा है, नहीं तो अब तक इसको थोड़ा और बड़े हो जाना। मतलब बारिश अब की बार हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्राकृतिक के चलते जो है थोड़ा इसका रुक गया है पौधा। जी। और अब जैसे कि बारिश की वजह से ये जो नुकसान हुआ, आप इनमें दोबारा नहीं लगाए हैं? नहीं लगाए हैं ना। अब निकलेगा? हाँ, अब निकलेगा, लेकिन ऐसे लगाना उचित नहीं है जी। नहीं, लेकिन इस बार लगा दिए हैं। हाँ, नहीं तो इसका आगे पीछे जब हो जाता है पौधा तो उसका मजा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जैसे इसकी नर्सरी आप पहले तैयार कर लिया करें? नर्सरी तो करेंगे ना, अब के साल से करेंगे। आपकी साल से नर्सरी जी। हम कई जगह देखते हैं कि आप को भी तो हम देखे थे कि जो है वहाँ वाले की आप नर्सरी लौकी की तैयार किए थे।
जी। तो इसकी नर्सरी में यही बेनिफिट होता है ना कि जब आप पौधे को इसमें लगाएंगे तो थोड़ा सा वो पहले से ही न्यूट्रिएंट लेके सीधे निकल आता है। जी। और हमारे किसानों को एक चीज आप ये बता दीजिए कि वो धान गेहूं की खेती से मतलब थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए कि आप मतलब क्यों नहीं धान गेहूं खेती करते हैं, क्योंकि उसमें बेनिफिट नहीं होता और इसमें बेनिफिट होता है। तो हम अपने किसानों को यही प्रयास करते हैं कि ये चीज बताएं कि उनको लाभ जो फसल है, नगद फसल जिसमें है, वो खेती करें। तो थोड़ा सा आप ये चीज पे बता दें हमको। देखिए, हाँ, ये हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है जी। इसमें अधिकतम किसान जो है कृषि पर ही निर्धारित रहते हैं। जी जी। अब रह गई बात कि करने वाले अगर जो इसको चाहते हैं कि नहीं मैं खेती सब्जी का करूं, जो कि ये हरित क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये अगर करें तो मान लीजिए थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा है। जी जी। ये सब्जी की खेती में मेहनत ज़्यादा है, लेकिन रह गई बात कि इसमें अगर आप धान गेहूं के अलावा, मैं ये नहीं कहता हूं कि धान गेहूं करें ना, लेकिन अगर अधिकतम मूल्य प्राप्त करना है, अगर हरित क्रांति लाना है तो आप सब्जी की खेती करें। धान गेहूं से ऊपर उठ जी, ये बिल्कुल उसके 1.5 दूना इनकम देता है सीधे। जी हाँ जी। और अगर आप बात करें कि इस सीजन में गर्मियों में हमारे किसानों को लगानी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ये तो बहुत ही अच्छी खेती हो गई तरबूज की, खरबूज की मान लीजिए, लेकिन अगर और किसी चीज़ की आप बताना चाहें तो कोई एक सब्जी हमें बताइए जिससे कि हमारे किसान गर्मियों में लगाएं वो, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, अच्छा इनकम हो, कोई एक सब्जी। देखिए, सब्जी तो सब सब्जी अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन रह गई बात उसकी विधि विधान अगर आपको जानकारी है तो कोई भी खेती करें सब्जी का, उसमें अच्छा बेनिफिट, अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि कीमती खेती स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी अच्छी खेती है, लेकिन रह गई बात अब उसका जो है करने वाले, अगर उसका विधि विधान जानने वाले करने वाले करें तो उसमें और अच्छी बेनिफिट है। तो स्ट्रॉबेरी तो मान लीजिए कि जाड़े की खेती है, जाड़े की तो है जी, लेकिन गर्मी में मान लीजिए कि बहुत ऐसे जैसे खीरे की खेती हो गई, खीरे में कम लागत लगता है। खीरे में कम लागत है। हाँ, या करेला हो गया। करेला हो गया, करेला से अच्छा खीरा है। और नाजिया ईस्ट वेस्ट का तो और बेस्ट। हाँ, वही मतलब इस समय तो हम लोगों के क्षेत्र में वही चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, आप अपना परिचय नहीं दिए, हम लोग देखिए भूल गए, थोड़ा सा परिचय हमारे किसानों कोई बात नहीं, मेरा नाम दीनदयाल, मैं उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से बोल रहा हूँ। जी। तो बहुत ही अच्छे। आप पता है कि ये अगर पर बिस्सा में जाता है तो ये मान के चलिए कि 10 क्विंटल पर बिस्सा निकलता है। लगभग कितने रुपए किलो बिकता है? तो ये मार्केट में अगर अगेती खेती होती है तो इसका जो है मार्केट 20 रुपये से लेकर के 20 रुपये थोक भाव में जाता है जी। और अगर कितना हूँ जब एकदम नॉर्मल जब आ जाता है तो नॉर्मल में मान लीजिए कि 10 रुपये का रेट रख करके हम लोग चलते हैं जी। तो ये 10 रुपये के रेट से जो है अगर 10 कुंटल माल हुआ तो मान लीजिए कि 10,000 रुपये का सीधे हो गया। तो पर बिस्सा 10,000 रुपये मान करके हम लोग ये तरबूज की खेती करते हैं। जब 10 रुपए और मान लीजिए 20 रुपए हो गए तो सीधे 20,000 हो गया, 20,000 हो गया। हाँ, तो वही 10 का मान लगा लीजिए कि लगभग 2 लाख हो गए सीधे। हाँ, मान लीजिए कि ये 3 लाख एकड़ से 3 लाख एकड़ हम लोग इसका पैदावार ले लेते हैं। और लागत मान लीजिए आप मल्चिंग लगाने में 10-20 में मान लीजिए 1 एकड़ में मान लीजिए हमको लगता है 4 बंडल मल्चिंग लग जाएगी। 4 बंडल मल्चिंग लगती है। 4,000 का मिलता है एक बंडल। हाँ, ये जो है नहीं, ये 2,000 रुपये का एक बंडल मल्चिंग मिलती है जी। 25 माइक्रोन जी। हाँ, नहीं 21 माइक्रोन का। 21 माइक्रोन का है, जो है कि 2,000 रुपये में एक बंडल मिलती है, जो कि 1 एकड़ लगाने में 4 बंडल मल्चिंग का
प्रयोग करते हैं। कर जाएगा। तो मान लीजिए कि 2000 के हिसाब से 4 बंडल का 2 चौके 8 बंडल, 8 बंडल, तो 8000 ये रख लिया जाए और प्लस बीज यूज हमको लगता है कि 10,000 का बीज ये लग मान के जाएगा चलिए कि आपको 1 एकड़ में पर खर्चा आ जाएगा 50,000 रुपए के आसपास में आएगा। हाँ, 1 एकड़ में 50,000 आता ही है जी। लेकिन इनकम की बात की जाए तो अगर मौसम ने सहयोग दे दिया, हाँ, तो मान लीजिए 3 लाख से 4 लाख तो कहीं गया नहीं। 3 लाख 3.5 लाख के इसका रेशियो 3 3.5 लाख है ही। कितना हूँ ये गिरता मार्केट जाएगा तो भी अगर प्राकृतिक साथ देती है, अगर अच्छे ढंग से निकल जाता है तो 3 से 3.5 लाख रुपए तक इनकम हो जाता है। ये जो कि 2 महीने का फसल है जी, 2 महीने। हाँ, ये 55 से 60 दिन में इसकी फ्रूटिंग होने लगती है। जी जी, 55 से 60 दिन में फ्रूटिंग होने लगती है। हाँ, तो इसके लिए जो है दवा देने के, इसको मतलब टॉनिक देते हैं हम लोग। तो इसमें जो है पर 2 दिन के बाद मतलब आज अगर एक ह्यूमिक एसिड का हम प्रयोग करते हैं तो एक आज ह्यूमिक एसिड डाल दिए, 2 दिन बाद फिर 19 डालते हैं। इसमें 2 दिन का अंतराल दे करके हम लोग दवा का प्रयोग करते हैं। और ये नमी के साथ होना चाहिए, नहीं तो हाँ, नमी रहना चाहिए खेत में। हाँ।